आप वीएचपी के प्रवक्ता हैं, आप वीएचपी के नेता हैं, आपको धरना प्रदर्शन करना चाहिए, सरकार पे मोदी जी के घर पर करना चाहिए। सरकार में वो बैठे हैं और आप सवाल आज यहाँ के देश के हिंदुस्तान के मुसलमानों से सवाल पूछ रहे हैं। मेरे को शर्म आती है आप पे। क्यों आप बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलना चाहते? आप क्यों इस्तीफा मांगना नहीं चाहते? क्यों सारे रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते? क्यों शेख हसीना को यहाँ के देश से बाहर भगाने का काम नहीं करती भारत सरकार हमारी? तो ये सवाल अगर इनको पूछेंगे तो ये लगातार मुसलमानों को निशाना बनाने का काम पैगंबर के नाम पर चल रहा है। इस्लाम के नाम पर अनुराग भदौरिया जी, मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार हिंदुओं के हित सुरक्षित करने में नाकाम रही है। विपक्ष के तौर पर आपको बड़ा अच्छा मौका है बीजेपी को घेरने का। कब उतर रहे हैं सड़कों पे? अब सवाल है, देखिए, मौका है, बड़ा अच्छा मौका है, ये शब्द ठीक नहीं है। जब आपने बीजेपी से सवाल पूछा था तो विपक्ष से भी उसी समय पूछ लेते तो हम उसको जवाब अच्छी तरह से देते। सवाल है कि सरकार देश में भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी से आज से नहीं, जब से दीपू दास की मौत हुई है, हम सरकार को बार बार कह रहे हैं कि सरकार, आपकी लाल आंखें कहां हैं? सरकार, अब बांग्लादेश को सबक क्यों नहीं सिखा रहे? लेकिन सरकार देखो अपनी नाकामी छुपाने के लिए पश्चिम बंगाल की बात करेगी, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है इस पे सवाल नहीं करेगी। अरे सरकार को उठाना है। सवाल तो बार बार पूछा जा रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार इस जो इतनी बड़ी हिंदुओं पे, माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहा है, सरकार क्या करी बताइए ना। डिप्लोमेट से बुला के बात कर ली, हमने ये कर लिया, अब विपक्ष सड़क पे क्यों नहीं उतर रहा है, विपक्ष सड़क पे क्यों नहीं आ रहा है? ये सवाल है क्या? सवाल यह है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की इस देश में है ना, सरकार के साथ हम खड़े हैं ना कि सरकार आगे बढ़े। हम सरकार के साथ हैं कि वहां हिंदुओं पे, माइनॉरिटी पे अत्याचार क्यों हो रहा है। कमाल की बात कर रहे हैं। क्या क्या कदम उठाने चाहिए, वो कदम बता दीजिए सर, थोड़ा मार्गदर्शन कर दीजिए विपक्ष की भूमिका के तहत। विपक्ष तो क्या उम्मीद है आपको? याद होगा पहलगाम, सुनिए मेरी बात सुनिए, जब पहलगाम में पाकिस्तान ने आतंकवादी घटना जब की, हमने कहा आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ खड़े हैं। सरकार के साथ पूरा विपक्ष पूरी तरह से खड़ा था, लेकिन सरकार को क्या होता है, जिम्मेदारी विपक्ष पे डालना चाहते हैं। पहलगाम की घटना हुई तो भी जिम्मेदारी विपक्ष पे, ये नेता वो बोल रहा था, नेता बोला, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए। सरकार, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रह के सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभाती है, विपक्ष में रह के विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभाती है। ये समाज के अंदर में कभी भी समाज के किसी वर्ग के सम्मान की बात नहीं करती है, सिर्फ अपने सत्ता पाने की बात करती है, चुनाव की बात करती है, चुनाव के मुद्दे तय करती है। ये चुनाव के मुद्दे तय मत कीजिए। इतना बड़ा वहां पे हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है बांग्लादेश में, उस पर कार्रवाई कीजिए। हम आपसे कह रहे हैं, सरकार से, हम संविधान और सरकार, न्यायपालिका और देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम सरकार से कहते हैं सरकार आगे बढ़िए, हम आपके साथ खड़े हैं। आप हमारा मुंह मत देखिए कि हम तो कह रहे हैं आप आगे बढ़िए, आप हमारे मुंह की तरफ है तो हम आपसे कह रहे हैं आप आगे बढ़िए। शिवम त्यागी सीधे तौर पर पूरा समर्थन है विपक्ष का, कह रहे हैं आप आगे बढ़े, कार्रवाई करें, हम आपके साथ हैं। सुवी खान जी, क्यों नहीं उतर रहे हो, रोड पे संघर्ष क्यों नहीं कर रहे हो? मैं वैसे तो, अरे भैया जवाब ले लूं सर? भदौरिया रुक जाइए। अनुराग भदौरिया जी, एक बार जवाब ले लीजिए, आपका ही सवाल है। सरकार के साथ खड़े हैं, ये यहाँ मुंह चुराने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल जवाब दीजिए, विपक्ष आपके साथ है, क्या कदम उठा रहे हैं आप? थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूं अनुराग भदौरिया को कि झूठों ने झूठों को कहा है सच बोलो, और सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। ये जो समाजवादी पार्टी के माउथपीस बैठे हुए हैं, ये इतने झूठे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इन्हीं की पार्टी है। जब हम सीएए को लेकर आ रहे थे तो ये लोग विरोध में थे। इन्हीं बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर तो आना था, इन्हीं के लिए तो वो बिल प्लीज बीच में नहीं। अनुराग भदौरिया, इसका मतलब आपको टीवी पर दिखा रखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि बोलना होता है। अनुराग जी, आपके पास आऊंगा मैं, एक बार जवाब ले लीजिए। आपने अगर उनको कटघरे में खड़ा किया है तो मौका है, सुनिए तो सही जवाब क्या है। आपको अगर इंडिया टीवी ने विंडो दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि नॉन स्टॉप चलते रहना है और ऐड में भी बोलते ही रहना है। इसका मतलब ये होता है कि दो लोग आपस में, रोक दीजिए प्लीज, रुके हुए हैं, आप बात रखें। वो देखिए ना भदौरिया साहब, सुनिए तो सही, आपके समर्थन के बाद बीजेपी करेगी क्या, वो तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इनका समर्थन जो है बिल्कुल झूठा है। हाँ, इनका मौन समर्थन जरूर है कट्टरपंथियों को और बांग्लादेशियों को, क्योंकि जब हम इसी संबंध में कानून लेकर आ रहे थे तो यही वो लोग थे जिन्होंने इस पूरे देश को जाम कर दिया था। यही वो लोग थे जो शाहीन बाग को सही बताते थे। यही वो लोग थे जो कहते थे नहीं, ये बिल्कुल एकदम धर्म विरोधी कानून है, ये देश विरोधी कानून है, ये लोकतांत्रिक कानून नहीं है, ये संवैधानिक कानून नहीं है। इसके विरोध में थे ये लोग। इनकी खुद की स्टेटमेंट है कि ये देश के खिलाफ है, ये देश के संविधान के खिलाफ है, ये कानून नहीं आना चाहिए। अल्टीमेटली आज कह रहे हैं कि नहीं, हम भी समर्थन में।
ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी भाई। जब कट्टरपंथ को खुलकर क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, उस पर बात भी नहीं कर सकते, हिंदुओं के लिए बिल लाए तो उनको लाने नहीं देते, माइनॉरिटीज के लिए बिल लाए उसको लाने नहीं देते जो बांग्लादेश और बाकी 4 कंट्रीज में है, लेकिन यहां पर आकर कहेंगे नहीं हम भी साथ हैं। कैसा साथ हुआ भाई? ये कैसा साथ हुआ? ये देखिए ना, आपने इनको जब तक इनको विंडो में रखेंगे बोलते रहेंगे, ये आदत है इनकी। अनुराग जी, इन्होंने आप पर यह कहा कि अगर हम सीए लाए थे प्रताड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन को हिंदुस्तान में सुरक्षित जमीन लेने के लिए, तो आपकी पार्टी थी जिसने विरोध किया था। आप सुन लीजिए मेरी बात, हमने तो एसआईआर का भी विरोध किया। एसआईआर किस चीज का विरोध किया? कि प्रक्रिया सही होनी चाहिए और उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीए का क्यों विरोध था? उसकी प्रक्रिया में क्या गड़बड़ी थी? इनके प्रक्रिया इसलिए क्या गड़बड़ी थी एसआईआर सीए की प्रक्रिया में? कराना चाहते थे। सीए एनआरसी में भी आप यही इसी तरह की आप पूछ लीजिए फिर से। लेकिन इसका मतलब यह है कि आप वहां कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पे किसी बात को आपको सुधारने की बात करेंगे तो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, आप चुप्पी साथ जाएंगे। इसलिए क्योंकि यहाँ पे सवाल पूछ दीजिए, कोई लाभ नहीं है क्योंकि मेरा जवाब वो देंगे नहीं, आपका क्या पता दे रहे। शिवम त्यागी जानना चाहते हैं, बोल रहा हूँ क्या सीए पर आपकी सोच बदल गई है उनकी तरफ से? अच्छा ठीक है, अब कह दीजिए, मैं मान लेते हैं, एक काम करते हैं, पलट देते हैं, सवाल बदल लेते हैं। क्या सीए सही है? अब बता दीजिए। हमने सवाल उठाया तो क्या आपने एसआईआर? मेरा तो सुनेंगे नहीं क्योंकि वो सुनते तो है ही नहीं।